ओम शांति। आज 6 अक्टूबर 2020 है और आज के बाबा के चले हुए महावाक्यों का हम स्पष्टीकरण लेते हैं आदरणीय आशा दीदी से। ओम शांति दीदी। ओम। आज बाबा ने कहा, मीठे बच्चे, जैसे बाप भविष्य 21 जन्मों के लिए सुख देते हैं, वैसे आप बच्चे भी बाप के मददगार बनो, प्रीत बुद्धि बनो, दुख देने का कभी ख्याल भी न आए। बाबा अपना कार्य हम बच्चों के द्वारा कराते हैं। 21 जन्मों का वर्षा देते हैं, क्योंकि शिव बाबा सारी सृष्टि के रचयिता हैं, त्रिकालदर्शी हैं। बाबा ने कहा भविष्य 21 जन्म, अर्थात जो आने वाला समय है उसके लिए पहले से ही पिता रूप से हमें भरपूर कर देते हैं, और वो समय है वर्तमान संगम समय, जिसमें हमें बाबा कहते हैं वो 3 बातों से हमको रहना है सावधान। कोई को भी दुख नहीं देना है, दूसरा बाप का मददगार बनना है, बाप का मददगार बनना है, प्रीत बुद्धि बनना, प्रीत बुद्धि बननी है। सबसे इम्पोर्टेंट इसमें है प्रीत बुद्धि। जिसकी प्रीत शिव बाबा से होगी, उसकी प्रीत बाबा के कार्य से भी होगी, उसकी प्रीत बाबा के पर्पस से भी होगी, तो वो व्यक्ति ऑटोमेटिकली बाबा का कहना मानेगा। तो अगर वर्षा लेना है तो बाबा ने 3 कंडीशंस आज सुनाई हैं। बाप के मददगार बनना है, प्रीत बुद्धि रहना है, कोई को दुख नहीं देना है। अब जो दुख देने वाली बात है, ये मुरली तो पहले की है, लेकिन आज के समय में प्रीत बुद्धि का अर्थ क्या है? केवल प्रीत शिव बाबा को याद करना नहीं। प्रीत माना बाबा की सर्व मर्यादाओं से, सर्व गुणों से हमें सर्व जो भी सिस्टम है पढ़ाई से प्रीत होना ज़रूरी है। और दुख को आज हम बदल लेते हैं। बाबा कहते सुख देना और सुख लेना। अब इतने समय से हम पढ़ाई पढ़ रहे हैं, अब दुख तो नहीं देंगे, ये हम समझ गए ये हिंसा है, लेकिन हमें सुख देना है। सुख देना, सुख लेना, ये हमारा कर्तव्य और धर्म है। तो बाबा ने ये बात कही है। प्रश्न है, तुम रूप बसंत बच्चों का कर्तव्य क्या है? तुम्हें बाप की कौन सी शिक्षाएं मिली हुई हैं? तुम रूप बसंत बच्चों का कर्तव्य है मुख से सदैव रतन निकालना। तुम्हारे मुख से कभी पत्थर नहीं निकलने चाहिए। ये रूप और बसंत, ये 2 भाई थे जिनके मुख से रत्न झड़ते थे। अब सोचने की बात है कि इंसान के मुख से रतन जो एक तरीके का पत्थर ही है, रतन, वो कैसे झड़ेगा? और क्या वो सदा झड़ता ही रहेगा या बीच बीच में झड़ता है? बात समझ में नहीं आती। लेकिन बाबा कहते ये कहानी तुम बच्चों पर है। तुम रूप भी हो और बसंत भी हो। बाबा रूप उसको कहता है योग युक्त आत्मा। जो योगी आत्मा है, योग युक्त आत्मा है, वो है रूप। और बसंत वो है जो कि ज्ञान सुनाते। जैसे वर्षा पड़ती है तो हरियाली हो जाती है, ऐसे ही हमारी आत्मा बिल्कुल सूखी पड़ी थी, जब ज्ञान की बरसात पड़ी तो ये बसंत अर्थात हरियाली आत्मा में आ गई। और रूप योग युक्त स्थिति, तो ये है रूप और बसंत। हम लोग भी प्रायः कोई ऐसी 2 बहनें होती थीं जो साथी होती थीं,
तो हम कहते थे ये रूप है, ये बसंत है। लेकिन वस्तुतः हमें दोनों ही रोल प्ले करने हैं। हमें योग युक्त भी रहना है और बसंत भी रहना है। बाबा ने आगे कहा कि सिर्फ बच्चों प्रति बाप की शिक्षा है, तो इसमें हमें शिक्षाएं मिली कि बच्चे पहला आपस में कभी एक दो को तंग नहीं करना, गुस्सा नहीं करना, ये आसुरी मनुष्यों का काम है। तंग करना, टॉन्ट लगाना, चलते फिरते कमेंट देना, ये सब आसुरी। तो बाबा कहते हैं कि तुम जा रहे हो नई दुनिया में, वो काम करो जो नई दुनिया में काम में आने वाला है। ये तो नई दुनिया में चलने वाला नहीं है, तो तुम कहाँ जाओगे फिर? इसलिए ये पुरानी आदत छोड़ो, टॉन्ट लगाने की, किसको तंग करने की, खाम खा की। कईयों को बहुत एंजॉयमेंट मिलती है दूसरों को तंग करके, बहुत एंजॉय। इट इज़ वायलेंस, ये हिंसा है बहुत बड़ी। किसी को तंग करना हिंसा है। ये संस्कार कहाँ से आया? ज़रूर अंदर में क्रोध का भूत है, जो इतना क्रोध इस एटमॉस्फेयर में नहीं कर सकते, तो इस रीति से करते हैं। तो बाबा हमको सावधान करता है कि ये आदतें तुम्हारी ठीक नहीं, आसुरी आदतें हैं। अब तो तुम ब्राह्मण हो, तो ब्राह्मणों के अंदर कौन सी आदत होनी चाहिए? सबको सुख देने की। बाबा ने कहा मनसा में भी किसी को दुख देने का ख्याल न आए। तीसरा, निंदा स्तुति मान अपमान सब कुछ सहन करना है। अगर कोई कुछ बोलता है तो शांत रहना है, हाथ में लौ नहीं उठाना। अब मन को शांत रखना और कोई कुछ भी बोले उसको सहन कर लेना, ये कोई कम बात नहीं है। कोई व्यक्ति किसी की बात क्यों सुने, ये आम तौर पे दुनिया में कहते हैं। कोई अगर सुनाता है तो ज़रूर कोई कमज़ोरी जो वो सुन रहा है बैठ के। लेकिन बाबा हमें योगी से भी ऊंची स्टेज जो है, महायोगी तपस्वी, हमको वो बनाते हैं, जिसमें हम अपने स्वमान में जब स्थित होते हैं तो कोई कुछ कहता है, निंदा करता है, महिमा करता है, अपमान करता है, कुछ करता है, हमें लगता ही नहीं, क्योंकि हम उसको स्वीकार नहीं करते। मैं ये तो हूँ नहीं जो ये व्यक्ति बोल रहा है, मैं तो इससे न्यारी हूँ। तो बाबा कहते हैं ये चीज़ ये करना। और दूसरा बाबा ने कहा मनसा में कभी किसी को दुख देने का ख्याल ना आए। हाँ। निंदा स्तुति मान अपमान सब कुछ सहन करना। हाँ। है और लौ नहीं उठाना। लौ नहीं उठा। मनसा में भी हमने किसी को भी दुख नहीं देना है। दुख हम कैसे देते हैं? हम किसी का परचिंतन करते हैं, या हम उसका अवगुण देखते हैं, उसको मन में बसा लेते हैं। कभी हम उसको नज़रअंदाज कर देते हैं, जहाँ उसका शेयर होना चाहिए हम अवॉइड कर देते हैं। ये सब हम मानसिक रूप से दुख दे रहे हैं ना। तो बाबा कहते हैं वो भी नहीं होना चाहिए। और फिर हमेशा कहा जाता है कि ताली दो हाथ से बजती है। एक हाथ उठा, दूसरा उठे ही नहीं तो ताली बजेगी नहीं। ज़रूरी ताली बजाना है। इसको बाबा ने कहा लो हाथ में नहीं लो। मानो कोई आकर के अटैक करता है आपके ऊपर और आप उसको चुप करके सहन कर लेते, तो उसको ही लगेगा। कोई आपको आके बहुत ज़ोर से बोलता है और आप चुप करके सहन कर लेते हैं, उसको ही लगेगा कि मैंने ये क्यों बोला। तो ये बात है। बाबा कहते हैं लॉ हाथ में नहीं लेना है, ये काम बाबा का है, बाबा करेगा। या कर्म सिद्धांत इतना गहरा है जो अपने आप अकाउंट सेटल हो जाता है।
बाबा ने कहा कि बाप प्यार का सागर कितना सबको प्यारा लगता है, वहाँ भी सब एक दो को प्यार करते हैं। ये तुम यहाँ सीखते हो। किसके हाथ भी विरोध नहीं होना चाहिए, जिसको बाबा लून पानी कहते हैं। अंदर में किसके लिए नफरत नहीं होनी चाहिए। नफरत करने वाले कलयुगी नरकवासी हैं। तो बाबा कह रहे हैं यहाँ हमने सीखा है, इसलिए वहाँ हम प्यार से रहते हैं। यहाँ पर जो हमारा प्यार है, चाहे वो बाबा के साथ है, चाहे वो स्वयं के साथ है, चाहे वो हमारे साथियों के साथ है, हमारे प्यार की क्वालिटी तो देखिए। एक तो वो निस्वार्थ है, दूसरा वो बेहद का है, तीसरा वो रूहानी है, चौथा वो अनकंडीशनल है, और पांचवा अविनाशी, हर परिस्थिति में वो स्थिति रहती है। तो जब ऐसा प्यार करने की ट्रेनिंग यहाँ बाबा हमको देता है, वो संस्कार यहाँ हमारे बनाता है, तो इतनी पावरफुल संस्कार यूज़ तो कहीं होंगे ना, तो वो उसके बाद सतयुग में वो यूज़ होते हैं। अगर बाप के मददगार नहीं बनते, प्यार नहीं करते, एक दो से प्रीत नहीं है, विपरीत बुद्धि होकर रहते हैं, तो विनशंति हो जाते हैं। विपरीत बुद्धि होना असुरों का काम है। एक बात जो देखने में आती है कि व्यक्ति बाबा को छोड़ के क्यों जाता है, आंसर भी वो देता है कि मुझे बाबा से प्यार है, मुझे बाबा से कुछ नहीं है, मुझे आपसे भी कुछ नहीं है। फिर किससे? संस्कारों के टकराव होते हैं, और संस्कारों के टकराव होने के कारण, हम उससे पार न उतर सकने के कारण, हम बाबा को ही छोड़ देते हैं, जिसको बाबा ने कहा विनशंति हो जाते हैं, विनाश को प्राप्त कर लेते हैं, अर्थात बाबा का हाथ छोड़ देते हैं। तब बाबा ने कहा कि लून पानी नहीं बनो, आपस में संस्कार भी बहुत मीठे हों, और बाबा का हाथ पकड़ करके रहो। संस्कारों के टकराव को खत्म करने का तरीका है सब अपने संस्कार बाबा जैसे बनाए, तो संस्कारों के टकराव नहीं होंगे। छोटी मोटी बातें आती हैं, चली जाएंगी। और बाबा ने हाथ में लॉ उठाने को भी स्पष्ट किया कि गवर्नमेंट में भी कायदा है, कोई एक दो को घूसा नहीं मार सकते, कंप्लेन कर सकते हैं, लॉ उठाना गवर्नमेंट का काम है। तुम भी गवर्नमेंट के पास आओ, हाथ में लॉ नहीं लो। तो और फिर बाबा ने कहा तुम बाबा बाबा शिव को ही कहते हो, वर्षा भी उनसे मिलता है, उनके लिए उनके साथ कितना रिगार्ड, रॉयल्टी से चलना चाहिए। नहीं, शिव बाबा तो हम सब बच्चों का पिता है, तो बाबा के साथ रॉयल्टी से चलना ये तो अवश्यंभावी है, लेकिन बाबा के बच्चों के साथ भी तो रॉयल्टी से चलना चाहिए ना। बाबा ने यानी बाबा आज प्यार कह रहे हैं, तुम प्यार नहीं करते तो बाबा से भी, और प्रीत बुद्धि बच्चों आपस में भी। बाबा ने ये भी कहा कि ये ज्ञान इस समय तुमको मिलता है तो कितना अच्छी रीति पुरुषार्थ करना चाहिए। पुरुषार्थ नहीं करते हैं तो गोया अपने पांव पर कुल्हाड़ा मारते हैं। चार्ट लिखते रहो तो डर रहेगा। कोई कोई लिखते भी हैं, बाबा देखेंगे तो क्या कहेंगे। चाल चलन में बहुत फर्क रहता है, तो बाप कहते हैं गफलत छोड़ो, नहीं तो बहुत पछताना पड़ेगा। अपने पुरुषार्थ का फिर पिछाड़ी में साक्षात्कार जरूर होगा, फिर बहुत रोना पड़ेगा। बाबा ने जब ये चार्ट लिखने की बात कही थी ना, तो मेरे को याद आता है हम लोग रेगुलरली चार्ट लिखते थे, और हमारी टीचर हमसे चार्ट मंगाती थी, फिर बाबा को भी भेजती थी। तो करते करते दिल शिकस्त जब हो जाते हैं, चार्ट में प्रगति नहीं देखते हैं, या कुछ हम विशेष इनपुट उसमें नहीं करते हैं, तो वो फिर एक मोनोटोनस सा हो जाता है। तो चार्ट लिखने में इंटरेस्ट बना रहे, उसके लिए हमें कुछ नवीनता उसमें डालते रहना चाहिए कि इस सप्ताह में इस बात का चार्ट रखूँगी,
इस सप्ताह में इस बात का चार्ट रखूँगी, तो उससे नवीनता होने से चार्ट लिखा जाएगा और बाबा का हम कहना भी मानेंगे। फिर बाबा ने कहा कि तुम भी अपनी क्लास में जाते हो तो मार्क्स का पता पड़ेगा, फिर बहुत जार जार रोएंगे, फिर क्या कर सकेंगे। जो अंत के समय में बाबा ने कहा पुरुषार्थ का भी साक्षात्कार होगा, यानी किस प्रकार से पुरुषार्थ किया। हाँ, बाबा ने बताया हुआ है कि मैं कभी भी कोई भी सज़ा बिना बताए नहीं देता, प्रूफ सहित दूंगा। आपने इस समय ये किया, ये देखो सामने, इस समय ये किया, ये देखो, तब बाबा। बाप सब बच्चों को सावधान करते हैं, कर्मातीत अवस्था अभी हो न सके, कर्मातीत अवस्था हो जाए तो फिर शरीर छोड़ना पड़े, अभी कुछ ना कुछ विकर्म रहे हुए हैं, हिसाब किताब है, इसलिए योग पूरा नहीं लगता है। अभी कोई भी नहीं कह सकते कि हम कर्मातीत अवस्था में हैं। नज़दीक आने से फिर बहुत निशानियां दिखाई पड़ेंगी। सारा मदार तुम्हारी अवस्था पर और विनाश पर है। तुम्हारी पढ़ाई पूरी होने पर होगी तो फिर देखेंगे लड़ाई सिर पर खड़ी है। बाबा का कहने का भाव है कि बच्चे अच्छी तरह से पढ़ो, अपने ऊपर अटेंशन रखो, चार्ट रखो, संस्कारों को अच्छा बनाओ और सज़ाओं से बचो। मेरे बच्चे और उनको ही मैं सज़ा दूं तो मेरे को तो अच्छा नहीं लगेगा। तो इन सब चीज़ों से अपने आप को फारिग करके अपनी पुरुषार्थ के ऊपर अटेंशन दो। वही हमारी असलियत है, पढ़ाई की असलियत तो यही है। आज का वरदान है, मनसा संकल्प व वृत्ति द्वारा श्रेष्ठ वाइब्रेशन की खुशबू फैलाने वाले शिव शक्ति कंबाइंड भव। जैसे आजकल स्थूल खुशबू के साधनों से गुलाब, चंदन व भिन्न भिन्न प्रकार की खुशबू फैलाते हैं, ऐसे आप शिव शक्ति कंबाइंड बन मनसा संकल्प व वृत्ति द्वारा सुख, शांति, प्रेम, आनंद की खुशबू फैलाओ। रोज अमृत वेले भिन्न भिन्न श्रेष्ठ वाइब्रेशन के फाउंटेन के मुआफिक आत्माओं के ऊपर गुलाब वाशी डालो। ये है, बाबा कहता है कि अपनी जो वृत्ति है उसको अच्छा बनाओ। वृत्ति एक तरीके के फाउंटेन की तरह है, जिससे सारी गुण शक्तियाँ निश्चित होती हैं। तो मेरी वृत्ति में क्या बसता है, हमको चेक करना चाहिए। मेरी वृत्ति कैसी है? क्या अभी तक 50-50 है? 50% इस दुनिया की बातें, 50% तो रिजल्ट ठीक नहीं। अब तो हमको 80 के करीब, 90 के करीब आना चाहिए। तो वृत्ति ही मूल है और वृत्ति का परिवर्तन ही बाकी बातों में परिवर्तन लाएगा। स्लोगन है, लेकिन स्लोगन से पहले एक और लाइन है वरदान की कि सिर्फ संकल्प का ऑटोमेटिक स्विच ऑन करो तो विश्व में जो अशुद्ध वृत्तियों की बदबू है वो समाप्त हो जाएगी। स्लोगन है, सुखदाता द्वारा सुख का भंडार प्राप्त होना यही उनके प्यार की निशानी है। सुखदाता द्वारा सुख का भंडार प्राप्त होना यही उनके प्यार की निशानी है। तो ये थे बाबा के आज के महावाक्यों का स्पष्टीकरण। यदि आपके मन में कोई प्रश्न है तो आप उसे व्हाट्सएप करें 8826599309 पर और हम आपके प्रश्नों का उत्तर प्रश्नोत्तरी कार्यक्रम में देने का प्रयास अवश्य करेंगे। ओम शांति।